राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। आज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के अवतरण दिवस पर हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। हनुमान जयंती के भी पावन अवसर पर हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और परमेश्वर कृपा करे कि हम इन भक्तों की चरण रज, इन संतों की चरण रज से अपना जीवन कृत कर सकें, अपना जीवन सफल बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का जो हमें इनके श्री श्री चरणों में लेकर आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इन्होंने हमें अपनाया, सो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना प्रेम लुटाया, सो अपने कार्य करवा रहे हैं, स्वयं ही करते हैं सब, पर फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे बाबा आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे स्वामी जी मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे बाबा आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे स्वामी जी आए हैं। प्रेम का तिलक लगाऊं मैं, हृदय की ज्योति करे आरती श्री चरणों में सर्वअर्पण मेरे चारों धाम आए श्री चरणों में सर्वअर्पण मेरे चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे बाबा आए हैं। सत्संग का भोग लगाऊं मैं, भजनों से उन्हें रिझाऊं श्री चरणों में मन रख कर मेरे पूज धाम आए हैं। श्री चरणों में मन रख दूं मेरे पूज धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे बाबा आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में
मैं सतगुरु पाके धन्य हुआ, 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 मैं सतगुरु पाके। सतगुरु मेरे राम मिलाए, सतगुरु मेरे राम मिलाए, सतगुरु मेरे राम मिलाए, सतगुरु मेरे राम मिलाए। धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके, धन्य हुआ मैं सतगुरु पाके। सतगुरु मेरे राम मिलाए, सतगुरु मेरे राम मिलाए, सतगुरु मेरे राम मिलाए, सतगुरु मेरे राम मिलाए। मेरी चौखट पे चल कर और मेरे बाबा आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे स्वामी जी आए हैं, मेरे स्वामी जी आए हैं, मेरे स्वामी जी आए हैं। आज के पावन अवसर पर महाराज की अवतरण दिवस पर आप सबके लिए भी एक बहुत सुंदर प्रसाद है। महाराज की ही शिक्षाओं की 15वीं पुस्तक भक्तों की चरण रज द्वारा मन का रूपांतरण, और ये महाराज की बड़ी प्यारी सी बहुत छोटी सी भेंट आप सबके श्री चरणों में अर्पण है आज के दिन, और आज जरूर लीजिएगा और डेफिनेटली खूब बांटिएगा। और महाराज की बड़ी बहुत भारी कृपा है जो इतना प्यारा सा गिफ्ट हम सबको दिया, और इसमें हमारे गुरुजनों की सूक्ष्म रूप से वे कितने सक्रिय हैं, इसमें बहुत सुंदर आप देख पाएंगे। और जो थोड़े ही भक्त लिए हैं, एक ही तरह की कैटेगरी के डिफरेंट कैटेगरी के भक्त लिए हैं स्वामी जी ने, पर अभी एक ही कैटेगरी के भक्तों का आया है। सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो पुस्तकें अपने 2019 से खरीद रहे हैं, और अभी 19 से लेके 2024 तक इतने वर्षों में महाराज 15 पुस्तकें लेके आए हैं। सो सब उनका है, अपना तो कुछ भी नहीं है। सो सब उन्हीं के श्री श्री चरणों में। सो आज का ये पावन प्रसाद लीजिएगा। और आज तो बहुत भारी भरकम दिन है ना। आज हमारा जप यज्ञ आरंभ होगा, जो कि हमारा जाएगा मई 20 तक, 20 मई तक जाएगा। और इसमें ये बहुत विशेष जप यज्ञ है, जिसमें हम आज महाराज श्री के अवतरण दिवस से लेके मई 20 मई पूज्य श्री महाराज श्री के विदेश यात्रा पहली विदेश यात्रा तक होगा। और तो वो ये जप यज्ञ, और ये है राम नाम विस्तार। हाँ, स्वामी जी से लेकर महाराज का विदेश पधारना, राम नाम विस्तार। और हमारा जो जप यज्ञ है वो भी वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सधर्म का राम नाम विस्तार, खूब विस्तार हो। और हमारा फोकस यहाँ पर जो महाराज चाह रहे हैं वो है कि ऑलरेडी जो साधक है वो वापस श्री राम शरणम में आए, विस्तार। हाँ, तो वापस जिनका जिस भी कारण से सत्संग छूट गया है तो वो सत्संग आना आरंभ करें। वापस दैनिक सत्संगों में भारी भरकम हमारी
सुंदर सी संगत हो, जो सच में अपना उद्धार रूपांतरण करने की बहुत इच्छुक है। सो वे पधारें वापस सत्संगों में और आए, दैनिक सत्संग में लगाएं, और फिर हमारे साप्ताहिक रविवार के सत्संग में भी खूब रौनक हो। सो हमारा ये प्रयोजन है, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सधर्म का राम नाम विस्तार। और आज हमारा बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग सत्संग के बाद 7 बजे, आपके 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, नहीं दोपहर नहीं, शाम के 5 बजे 6 बजे तक वृद्धि आस्तिक भाव के उच्चारण, ये मंत्र का उच्चारण करेंगे हम। और ये उच्चारण हम लाइव भी लेके आएंगे जितना पॉसिबल हो सके। और उसके बाद हम उसके बाद आज हनुमान जी की जयंती भी है, सो हम सुंदरकांड जी का पाठ भी करेंगे शाम के सत्संग के पश्चात। आज पूर्णमासी भी है, सो आज बहुत कुछ बहुत सुंदर है, बहुत कुछ है। सो आज पूर्णमासी का जो जाप होगा वह आप सुंदरकांड जी जो आनंद लीजिएगा, और साथ साथ जाप भी हमारा सत्संग में ही जाप होता है, सो हम वही रखेंगे। और सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्यारे अवसर पर हमें इतना सुंदर सत्संग और यज्ञ करवा रहे हैं। सो सब उनकी प्लानिंग और सब उनके श्री चरणों में। सो आइए हम अपने जप यज्ञ का शुभारंभ करते हैं और अपने गुरुजनों को आनंद 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 ही आनंद प्रदान करते हैं। सो मंगलाचार से लेंगे हम। राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम श्री राम परम कृपा करुणा वश कर
आइए करते हैं कथा प्रकाश जी। पृष्ठ है 494। पहला प्रसंग। कुरुक्षेत्र में एक कर्मकांडी मनुष्य बसता था। उसके सारे कर्म उत्तम थे। वे प्रातः समय उठकर स्नान, संध्या, जप, ध्यान आदि किया करता था और फिर दिन भर अपनी आजीविका निभाने के साधनों में लगा रहता था। जो कुछ धन वह उपार्जन करता उसका बड़ा भाग दान में, सेवा में, उपकार में तथा अन्य अनेक शुभ कर्मों में वह बड़ा उदारता से लगा देता था। उसके ऐसे सत्कर्म सारे कुरुक्षेत्र में एक उत्तम उदाहरण हो रहे थे। अनेक लोग उसके सुकर्मों का अनुकरण करते थे। एक बार वह सुकर्मी सज्जन हरिद्वार पर गया। वहां भी उसने अद्वितीय उदारता से मुक्त द्वार से दीनों को दान मान देकर अतीव संतुष्ट किया। उस कर्मवीर सज्जन को वहां एक मुनि ने मिलकर कहा, सौम्य, कर्म के मन को भी आप आज मुझसे समझ लीजिए। हिंदू भक्त कर्मवाद के विश्वासी हैं। वे ये मानते हैं कि जैसा कर्म कोई करता है उसका वैसा ही फल भोगता है। अंतःकरण भूमि है और कर्म बीज। भूमि में जैसा बीज बोया जाए उसका वैसा ही खेत फला करता है। खेती को काटते समय वे जन ही पछताया करते हैं जो भूमि को जोत संवार कर तैयार नहीं करते अथवा जो अच्छा बीज नहीं बोते। यथा आग ढाक बो कर आम चाहना व्यर्थ है। नीम लगाकर उससे अंगूरों की आशा करना केवल दुराशा है। ऐसे ही अशुभ कर्म करके पाप के बीज बोकर सुख के, स्वर्ग के स्वादुतम फलों की कामना करना कोरी कृपण कल्पना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यह अंतःकरण चतुष्टय है। यही कर्म बीज बोने का खेत है। शुभ कर्म के बीज बोने से पहले इस खेत को संयम से, साधनों से, सत्संग से, सद्भावों से, प्रेम और भक्ति से उत्तम बनाना चाहिए। फिर शुभ कर्म का बोया हुआ बीज बहुत ही बढ़िया फल लाया करता है। अपनी सुकर्म की खेती को उत्तम विचारों से सदा सींचते रहना अधिक उपयोगी है। राइट। सो हम अपने कर्म, अपनी सदगति स्वयं करते हैं। राइट। यानी कि पूजा पाठ कोई और कर ले और तब हमारी सदगति होगी, नहीं। हमारी सदगति हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से, हमारे मन से, हमारे बुद्धि से और हमारे अहंकार से नापी तुपी जाती है। सो इसलिए अपने कर्म ही हमें हमारी सदगति करवाएगी या फिर दुर्गति करवाएगी या फिर प्रभु के श्री चरण देगी। ये सब अपने हाथ में है। राइट। सो इसलिए सोच समझ के कर्म करने चाहिए, सोच समझ के किसी को कुछ बोलना चाहिए, सोच समझ के सब कुछ करना चाहिए। और स्पेशली अगर साधक है तो अधिक सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। सो बहुत ही सुंदर दिन रात समय तो हो गया है, पर बहुत ही बहुत 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 प्यारा दिन रहा। आज हमने अर्थ डे मनाया और आप पिक्चर्स देख रहे होंगे। बहुत बहुत अलग अलग बच्चों ने बहुत मेहनत की और कईयों ने तो बहुत ही ज्यादा मेहनत की और बहुत सुंदर काम किया, बहुत ही ज्यादा सुंदर काम किया। और हमारी मेन उद्देश्य, इसका थीम था ही एनवायरमेंटल जस्टिस की समान हवा सबको मिलनी चाहिए, है ना। एयर पोल्यूशन गरीबों के एरियाज में ज्यादा क्यों हो और अमीरों में साफ हवा हो। गरीबों के एरिया में कचरा ज्यादा क्यों हो और अमीरों के एरिया में कचरा दिखे ही ना। और गरीबों के एरियाज में पानी साफ क्यों ना हो और अमीरों के में पानी साफ। तो ये था हमारा थीम, इक्विटी, एनवायरमेंटल जस्टिस की, पर्यावरण का सबको समान अधिकार है, तो वहाँ भेदभाव क्यों। और अगर लगता है, हमें लगता है कि अगर कुछ गड़बड़ है तो हमें ही काम करना है, कोई और नहीं काम करेगा।
हमें ही उसके उत्थान के लिए, उसे सफाई करने के लिए, वहां पे ज्ञान देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, विद्या देने के लिए हमें ही काम करना है। सो ये था थीम। बच्चों ने बहुत सुंदर काम किया, बहुत ही प्यारा काम किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार। जय जय राम।